Hello everyone, welcome to Gautam Education, Class 12th Biology, Chapter 3rd। आज हम डिफरेंस देख रहे हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आपको एग्जाम्पल दिया गया है गोनाड्स और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में दिया गया है एग्जाम्पल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डक्ट एंड ग्लैंड। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जब प्राइमरी स्ट्रक्चर बनते हैं तो उनको गोनाड्स कहा जाता है। दे प्रोड्यूस गैमेट, ठीक है, यही सेल आगे चल के गैमेट को प्रोड्यूस करने का काम करती है, जो मेल के अंदर स्पर्म बनाती है और फीमेल के अंदर ओवम बनाती है। नॉट इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ गैमेट, ठीक है, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो गैमेट के ट्रांसफर में उनका कोई रोल नहीं होता। दे सिक्रेट सेक्स हार्मोन, ये सेक्स हार्मोन जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन होते हैं जो हमारी बॉडी में रिप्रोडक्शन के लिए हमारी बॉडी को कैपेबल बनाते हैं, उन हार्मोन को सिक्रीशन करते हैं। इट्स फंक्शन आर कंट्रोल बाय हार्मोन ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। लास्ट ईयर 11th में हमारे चैप्टर में हमने ग्लैंड सारी पढ़ रखी थी, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब जो होता है वही इनके हार्मोन के सिक्रीशन को कंट्रोल करने का काम करता है। सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में हमको बताई गई है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, डक्ट होती है, ग्लैंड होती है। दिस सेक्स ऑर्गन डू नॉट प्रोड्यूस गैमेट, ठीक है, इसके अंदर गैमेट बनाने का कोई वर्क नहीं होता है क्योंकि गैमेट हमारे गोनेट्स बना चुके होते हैं। इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ गैमेट, लेकिन यहाँ पर ये गैमेट को ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बनते हैं। प्राइमरी गैमेट को ट्रांसफर नहीं करते और सेकेंडरी गैमेट को ट्रांसफर करने का काम करते हैं, कंडक्शन का वर्क करते हैं। डू नॉट सिक्रेट सेक्स हार्मोन, ये कोई भी रिप्रोडक्टिव हार्मोन सिक्रेट नहीं करते। इट फंक्शन आर कंट्रोल बाय सेक्स हार्मोन सिक्रेटेड बाय गोनाड्स, ठीक है, यहाँ पर भी क्या होता है, जो गोनाड्स से सिक्रेट होते हैं वहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड वाले हार्मोन होते हैं, गोनाड्स जो हार्मोन सिक्रेट करता है वो हार्मोन इनके फंक्शन को, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के फंक्शन को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका आता है मेल रिप्रोडक्टिव एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फर्स्टली हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को रीड करेंगे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर देखें तो 4 इसके मेजर पार्ट होते हैं। 4 मेन पार्ट कौन कौन से हो जाते हैं? फर्स्ट इज जेनिटल डक्ट, टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये 4 जो होंगे ये इसके मेन पार्ट होते हैं और उसके बाद हम इसके सब पार्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन ये जो 4 मेन पार्ट हैं वो क्या क्या हो जाएंगे? जेनिटल डक्ट, टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखते हैं क्या दिया गया है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 टेस्टिस, सिंगुलर फॉर्म में इसको टेस्टिस कहेंगे, यहाँ स्पेलिंग में थोड़ा सा आपको डिफरेंट दिख रहा है। पेयर में पाई जाती है, तो अब जब हम पेयर में 2 की बात करेंगे तो उसको टेस्टिस कहा जाता है और सिंगुलर फॉर्म में इसको टेस्टिस कहा जाता है ना। यहाँ पर IS और ES का डिफरेंट आपको पता चल रहा है। कंटेन इन द स्क्रोटल सेक, एसेसरी ऑर्गन एंड द पेनिस विच समटाइम रिफर्ड एज एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है, यहाँ जो हमने 4 पार्ट के नाम पढ़े वही यहाँ पर बताए गए हैं। स्क्रोटल सेक, ये जो टेस्टिस होती है कहाँ पाई जाती है? स्क्रोटल सेक होता है, उसके अंदर ये सिचुएटेड होती है। द स्क्रोटम प्रोवाइड द फेवरेबल इन्वायरमेंट ऑफ लोअर टेम्परेचर, इट इज़ 2 डिग्री लेस देन द बॉडी टेम्परेचर। ये स्क्रोटम क्या करता है? ये एब्डोमिनल के आउट ऑफ होता है और क्या करता है, हम जो टेस्टिस बनती है उनका जो टेम्परेचर होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर से 2 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। तो ये स्क्रोटम इनको एक फेवरेबल टेम्परेचर देने का काम करता है ताकि इनका डेवलपमेंट अच्छे से हो पाए। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ स्पर्म्स, ठीक है, और इसी के कारण स्पर्मेटोजोआ बनते हैं जो आगे चल के स्पर्म में चेंज हो जाते हैं ना। स्पर्मेटोजोआ हमारे प्राइमरी, जब स्पर्म बनेंगे तो उनका प्राइमरी नेम हम स्पर्मेटोजोआ कहते हैं और जब पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो उनको स्पर्म कहा जाता है। यहाँ पर हमको मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के कुछ नाम बताए गए हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। प्राइमरी में बताया गया है टेस्टिस, ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम क्या कहेंगे? टेस्टिस कहेंगे। और इसके बनने के बाद ये सारे डेवलप होंगे, ये सारे सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसमें क्या क्या बनेगा? अभी टेस्टिस के सारे पार्ट हैं, एपिडिडाइमिस, वासा डिफरेंशिया, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड एंड पेनिस।
अभी हम इसका पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे, उसमें ये सारे आपको नेम पूरी तरीके से कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर मेल रिप्रोडक्टिव ऑफ ह्यूमन, ठीक है, इसका एक ये वाला भी आपको डायग्राम आप अगर एग्जाम में आता है तो ये वाला भी बना सकते हैं, देन ये वाला भी बना सकते हैं ना, दोनों ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। यहाँ पर देखिए, यहाँ फर्स्ट कि यहाँ पर जो शो किया गया है, आई होप आपको विजिबल होगी स्किन, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्लैंड है ना, आप ये नोट कर लीजिए, सेमिनल वेसिकल भी ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड दिया ही गया है। उसके बाद एपिडाइडमिस और टेस्टिस जो है ये दोनों डक्ट हैं, ठीक है। एपिडाइडमिस और टेस्टिस ये डक्ट रहेगी इसकी, और वासा डिफरेंशिया जो है वो भी डक्ट है। फिर यहाँ पर जो ग्लैंस पेनिस है वो एक्सटर्नल जेनिटलिया है। तो यहाँ पर हमने जितने भी अभी नाम पढ़े थे, यहाँ हमने जो मेन टर्म देखी थी, जेनिटल डक्ट, टेस्टिस, एसेसरी ग्लैंड, एक्सटर्नल जेनिटलिया, तो यही शो किए गए हैं। जो ग्लैंस पेनिस है वो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, टेस्टिस, एपिडाइडमिस एंड वासा डिफरेंशिया ये तीनों डक्ट हैं। यहाँ पर डक्ट लिखा है, यहाँ पर भी डी लिख दिया है मैंने, आप नोट कर लीजिएगा। और सेमिनल वेसिकल ये ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, और एक इसके अंदर कॉपर ग्लैंड बनती है जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड कहा जाता है ना, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। आगे मैं आपको इसका नेम सही तरीके से बता दूंगी, यहाँ आपको विजिबल नहीं होगा। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, कॉपर ग्लैंड, दोनों एक ही ग्लैंड है, ये यहाँ पाई जाती है। बुक में शो नहीं है, आप अलग से इसको शो कर लीजिएगा। एक सर्कल टाइप छोटा सा हिस्सा दिख रहा है, डॉट टाइप स्ट्रक्चर, वो कॉपर ग्लैंड है जिसको बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड भी कहा जाता है। इसका अगर वेंट्रल व्यू देखें तो आपको ये दिखाया गया है, यहाँ पर भी सेम चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको नहीं नोट करनी है, जो मैंने अंडरलाइन की हुई है वही आपको नोट करना है। सेमिनल वेसिकल ग्लैंड हो गई, एजिकुलेटरी डक्ट हो गई, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गई, कॉपर ग्लैंड हो गई, वासा डिफरेंशिया डक्ट हो जाएगी। फिर टेस्टिस, ये जो देखिए यहाँ पर एक ये और एक ये है, ये दोनों पेयर में पाई जाती हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड सिचुएटेड होती है, टेस्टिस हो जाएगी है। इस हिस्से में ये टेस्टिस सिचुएटेड होती है, इसको स्क्रोटम कहा जाता है ना। आपसे क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि क्यों एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाई जाती है टेस्टिस, तो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसको टेम्परेचर जो चाहिए होता है वो हमारी बॉडी के 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम चाहिए होता है, और हमारी बॉडी का टेम्परेचर इससे ज़्यादा होता है, और उस टेम्परेचर में ये टेस्टिस स्पर्म को प्रोवाइड नहीं कर पाती, स्पर्म बना नहीं पाती, और इसी कारण ये एक नया स्ट्रक्चर बनाती है जिसको स्क्रोटम कहा जाता है, जो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर पाया जाता है, और वहीं पर फिर ये टेस्टिस डेवलप होती है, तो उस हिस्से को स्क्रोटम कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है टेस्टिस कहाँ पाई जाती है, तो आपको याद रखना है स्क्रोटम में। क्यों स्क्रोटम में पाई जाती है? क्योंकि इसको कम टेम्परेचर की ज़रूरत होती है हमारी बॉडी के कंपेरिजन में, और इसीलिए स्क्रोटम में बनती है। फिर कॉर्पस एपिडाइडमिस है इसमें, और कोडा एपिडिडाइमिस है। तो ये सारे आपको नेम याद रखने हैं, क्योंकि इसको जब मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को पढ़ेंगे तो ये आपके मेन नेम है सारे। देखिए आगे दिया भी गया है, द ग्रोथ डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, है ना। यहाँ पर हार्मोन के नाम लास्ट ईयर अगर आपने 11th में अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको ये सारे हार्मोन के नाम याद होंगे। आपका एक चैप्टर था पूरा ग्लैंड से रिलेटेड, था, उसी में सारे आपके हार्मोन के नाम आपको शो किए गए थे। तो एक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन होता है, ये हार्मोन द ग्रोथ डेवलपमेंट फंक्शन ऑफ टेस्टिस, ठीक है, क्या करता है, टेस्टिस के फंक्शन और डेवलपमेंट को कंट्रोल करने का काम करता है। और सीक्रेट कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड, जो हमारे ब्रेन में पाई जाती है ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, वही ये हार्मोन सीक्रेट करती है, और इसी के कंट्रोल में ये सारे वर्क होते हैं। देखिएगा इसमें टेस्टिस दिया गया है। इन मैन टेस्टिस आर 2 ओवल बॉडीज अबाउट 4-5 सेंटीमीटर इन लेंथ। यहाँ पर इसकी विड्थ नहीं दी गई थी, आप नोट कर लीजिए 2 to 3 सेंटीमीटर, 4-5 सेंटीमीटर्स की लेंथ होती है, 2-3 सेंटीमीटर्स की विड्थ होती है, एंड 10 to 15 ग्राम इसका वेट होता है। टेस्टिस डेवलप इन पेल्विक कैविटी ऑफ द फीटस, बट द टाइम बेबी इज बोर्न दे डिसेंड आउट एंड लाई इन पाउच ऑफ स्किन कॉल्ड स्क्रोटम।
मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म क्या कहा गया है, फीटस। फीटस मीन्स जब हमारा एक प्राइमरी स्ट्रक्चर बनना स्टार्ट होता है तो वहाँ पर जब हम बायोलॉजिकल हमारा नेम होगा उसको फीटस कहा जाता है, ठीक है। जैसे जाइगोट बनता है, जाइगोट का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है तो 9 मंथ के बाद हमारा पूरी तरीके से हमारी बॉडी तैयार होती है। लेकिन 9 मंथ के पहले का जो पीरियड होता है जिसमें हम पूरी तरीके से डेवलप नहीं होते हैं तो तब एक ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को फीटस कहा जाता है। तो फीटस जब बनता है तब तो ये पेल्विक कैविटी में ही पाए जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारा डेवलपमेंट होता जाता है, बेबी इज़ बोर्न मीन्स हम जो ऑर्गेनिज्म होता है वो पूरी तरीके से डेवलप हो जाता है और उसके बर्थ का जब टाइम होता है तब हमारे बॉडी के अंदर एक पाउच बनता है जिसको स्क्रोटम कहा जाता है और इसी स्क्रोटम में फिर ये डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। इसी स्क्रोटम में टेस्टिस लोकेटेड होती हैं। The scrotum hang between the things. It helps to maintain the temperature by extension during summer cool and shrinkage during winter warm। ठीक है, यहाँ पर हमारे टेम्परेचर को स्क्रोटम का मेन वर्क क्या है, टेस्टिस से जब स्पर्म बनेंगे तो उसको एक फेवरेबल टेम्परेचर चाहिए होगा और ये टेम्परेचर प्रोवाइड करने का काम स्क्रोटम करता है। तो ये आपको याद रखना है, स्क्रोटम में क्यों पाई जाती है, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, एक फेवरेबल टेम्परेचर स्पर्म के डेवलपमेंट को देने के लिए स्क्रोटम में टेस्टिस बनती है। एडिक्वेट टेम्परेचर 2 to 3 डिग्री सेल्सियस बिलो बॉडी टेम्परेचर इज इसेंशियल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द टेस्टिस टू रिमेन एक्टिव फंक्शनली। ठीक है, कितना टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लिख देते हैं। 2 to 3 डिग्री सेल्सियस नहीं, हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उससे 2 to 3 डिग्री सेल्सियस कम है ना। जैसे हमारी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है उससे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर की ज़रूरत इसको लगती है। हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसमें ये डेवलप नहीं हो पाती, तो इसीलिए स्क्रोटम में ये बनती है। इसेंशियल फॉर द स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और फिर आगे टेस्टिस सही तरीके से फंक्शन कर पाए इसके लिए ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से ही क्लियर है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको। जेनेसिस का मीन्स होता है फॉर्मेशन, स्पर्म लिखा है मतलब हम स्पर्म फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं। तो स्पर्म बनने के लिए इतने टेम्परेचर इसेंशियल होता है और इसी कारण स्क्रोटम में टेस्टिस पाई जाती है। लोकेशन हमेशा याद रखिएगा आप, आउट ऑफ एब्डोमेन। ठीक है, एब्डोमेन में नहीं बनती टेस्टिस, आउट ऑफ एब्डोमेन बनती है जिसको हम कह सकते हैं एक्स्ट्रा ऑब्डोमेनरी। और यहाँ पर अगर हमसे मेन टर्म पूछी जाए तो स्क्रोटम है, जहाँ बनती है उस स्ट्रक्चर को क्या कहा गया है, स्क्रोटम। डायग्राम एक बार आप और अच्छे से देख लीजिए। हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस दिखाई गई। इस टेस्टिस इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू नोन एज ट्यूनिका एल्बुजिनिया। टेस्टिस आर फॉर्म्ड ऑफ कोइल्ड एनास्टोमसिंग सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड द इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स लाइंग बिटवीन देम। टेस्टिस कवर होती है एक लेयर से जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स जिसको लीडिंग सेल भी कहा जाता है, इन सबसे मिलकर टेस्टिस बनी होती है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स लाइन विद अ सिंगल लेयर ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम। इट्स सेल्स गिव राइज टू स्पर्मेटोगोनिया फ्रॉम विच स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड। द लॉन्ग सर्टोली सेल्स आर प्रेजेंट अमंगेस्ट द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, क्या कहा गया है, जो हमारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बनते हैं उनके आसपास एक लेयर बनती है जिसको जर्मिनल एपिथेलियम कहा जाता है। इसी जर्मिनल एपिथेलियम के थ्रू ये जो सेल होती है वो स्पर्मेटोगोनिया बनाती है और स्पर्मेटोगोनिया से फिर स्पर्म बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया स्पर्म का प्राइमरी स्ट्रक्चर है और इसी से फिर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। सर्टोली सेल भी पाई जाती है इसमें बीच बीच में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। दिस सेल्स प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलप द स्पर्म। ठीक है, सर्टोली सेल क्या काम कर रही है, प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग स्पर्म। स्पर्म को नरिश करने का काम कर रही है, स्पर्म को नरिशमेंट देने का काम करती है ये सेल्स। इंटरस्टिशियल सेल्स एंड लीडिंग सेल्स सिक्रेट मेल सेक्स हार्मोन। जो इंटरस्टिशियल सेल्स और लीडिंग सेल्स होती है वो रिप्रोडक्टिव हार्मोन का सिक्रेशन करती है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है ये, जो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन कौन सा है, टेस्टोस्टेरोन।
विच promote the development of accessory gland and control male secondary sexual character। accessory gland का डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन, और साथ ही साथ मेल के जितने भी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर होते हैं उनको डेवलप कर उनको कंट्रोल करने का काम भी टेस्टोस्टेरोन करता है। टेस्टोस्टेरोन इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रेटर मस्कुलर डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथ ऑफ मेल्स। मस्कुलर डेवलपमेंट के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है और मेल की स्ट्रेंथ के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। द सेल्स ऑफ जर्मिनल एपिथेलियम प्रोड्यूस स्पर्म आफ्टर मियोसिस डिवीजन। ठीक है, फिर जर्मिनल एपिथेलियम क्या करती है, मियोसिस डिवीजन के थ्रू स्पर्म बनाने का काम करती है। मियोसिस डिवीजन, माइटोटिक और मियोसिस, टू टाइप के डिवीजन होते हैं। माइटोटिक जिसमें हमारे क्रोमोसोम नंबर सेम रहते हैं, और मियोसिस जिसमें हमारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। और इसीलिए गैमेट, चाहे हम स्पर्म की बात करें चाहे फीमेल गैमेट ओवम की बात करें, दोनों ही हैप्लॉइड होंगे, क्योंकि मियोसिस के कारण उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाएंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे रह जाएंगे, इसलिए हैप्लॉइड है। और नंबर ऑफ क्रोमोसोम जहाँ फिर से डबल हो जाते हैं, ये सेम रहते हैं, सिमिलर रहते हैं, वो उसको हम माइटोटिक डिवीजन कहते हैं, जिसमें हमारी जो सेल होती है वो डिप्लॉइड बनती है। डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म कैन बी सीन इन द सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बहुत सारे अलग अलग स्टेज देखने को मिलती है, और इस स्टेज के बाद फिर हमारे डेवलपमेंट ऑफ स्पर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी बहुत सारी स्टेज होगी, वो स्टेज पूरी कंप्लीट करने के बाद स्पर्म बनते हैं। बिलो स्पर्मेटोगोनिया सेवरल स्पर्मेटोसाइड एंड स्पर्मेटिड आर फाउंड। स्पर्मेटोगोनिया के बाद बहुत सारे स्पर्मेटोसाइड बनते हैं, स्पर्मेटोसाइड के बाद स्पर्मेटिड बनते हैं, और स्पर्मेटिड से फिर स्पर्म बनते हैं। तो ये आपको सीरियल वाइज दिया हुआ है, आपको याद रखना है। स्पर्मेटोगोनिया बना, इससे स्पर्मेटोसाइड बने, स्पर्मेटोसाइड से स्पर्मेटिड बना, और फिर स्पर्मेटिड से बनेंगे स्पर्म। स्पर्म आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। कहाँ पाए जाते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में स्पर्म पाए जाते हैं। इन मेमल्स द स्क्रोटम इज प्लेस्ड आउटसाइड द बॉडी but remain attached with the body by means of इंज्यूनिलर कैनोल्स। ठीक है, यहाँ पर एक नई टाइप के कैनोल का नाम आया है, एब्डोमेन कैविटी के बाहर पाए जाते हैं, और जिस कैनोल में पाए जाते हैं उसको इंज्यूनियल कैनोल्स कहा जाता है। बट ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको स्क्रोटम अच्छे से याद रखना है। यहाँ आपको एक स्ट्रक्चर दिया गया है, इसी स्क्रोटम में टेस्टिस पाई जाती है। ये टेबल एक बार आप अच्छे से देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। इस टेबल के अंदर आपके सारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के नाम दिए गए हैं, उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं, वो फंक्शन भी यहाँ पर आपको शो किए गए हैं। और ये सारे डायग्राम है ना, एक इंटरनल डायग्राम बताया गया है टेस्टिस का, मेमल का। ये जो आपका नेम आया था, टेस्टिस कवर होती है एक लेयर से, जिसको ट्यूनिका एल्बुजिनिया कहा जाता है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स टेस्टिकुलर लोब से डेवलप होती है। जो अंदर दिखाई गई ये सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, जो क्या करती है, कंटेन जर्म सेल। ठीक है, जर्म सेल को कंटेन करने का ये काम करती हैं। उसके बाद अगर हम इंटरनल पूरा एक स्ट्रक्चर देखें, टीएस ऑफ टेस्टिस ऑफ मेमल्स, ट्रांसवर्स सेक्शन बताया गया है। तो इस टाइप से एक एक ओवल शेप बनता है। इस ओवल शेप के अंदर आपके देखिए यहाँ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, सर्टोली सेल्स हैं ये वाली, और यहाँ पर बीच बीच में आपके सारे स्पर्म बनते हैं। वहाँ हमने पढ़ा था सेंटर में पाए जाते हैं स्पर्म। तो ये जो ब्लैक ब्लैक हिस्से दिख रहे हैं ये सब मैच्योर स्पर्म है। आई होप आपको इतना टॉपिक क्लियर होगा।